स्टूडेंट्स, आज आपका एक्सरसाइज ये 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये 3 पार्ट्स हैं, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपका पार्ट नंबर फर्स्ट को मैं यहां पे इसका सॉल्यूशन दूंगा और आप पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 इनको होमवर्क में करेंगे। जो सेम ऐसी है जैसे आपका पार्ट फर्स्ट है वैसे सेकंड और थर्ड। तो ये मैं आपको पार्ट नंबर फर्स्ट इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो एक आपका एपी है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस n डॉट 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 टू 48 प्लस 48। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 10 होल 1/2 माइनस 7, 2 10 जा 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7/1, एलसीएम 2, 21 माइनस 14 इक्वल टू 7/2, d इक्वल टू 7/2। तो ये जो दी गई एपी है इसका पहला पद a या फर्स्ट टर्म बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपका 7 है। ये कॉमन डिफरेंस या हिंदी में इसको बोलते हैं सार अंतर। आपका ये जो सेकेंड वाला टर्म है उसमें से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, थर्ड में से भी आप सेकेंड को भी माइनस कर सकते हैं, सेम आपका 7/2 ही आएगा। तो ये b आ गया आपका 7/2 और इसमें ये जो प्लस का 48 है ये आपका लास्ट टर्म है, l अंतिम पद जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 48। तो आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ दिस एपी। तो सम के लिए आपको पता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होनी चाहिए। तो इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या हमें मालूम नहीं है, तो उसके लिए आपको पहले नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या को आपको फाइंड करना होगा, तभी जाके इसका सम आ पाएगा, अदरवाइज आप सम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सम से पहले आपको क्या करना है, n। तो उसके लिए आप लास्ट टर्म l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप जानते हैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला। तो l इज 48 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7/2। 48 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, 48। तो ये इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 48 थोड़ा सा मैं कंफर्म कर लो, ये नंबर 48 थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें। हाँ, ये जो फर्स्ट जो लास्ट टर्म है ये आपका 48 नहीं है, ये आपका है 84। 84 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7/2। तो ये 48 नहीं है बल्कि क्या है 84। अब ये 84 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपका 77 आ जाएगा। ये 14 माइनस 7 7, यहां पे 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब ये 7 से इसको कैंसिल कर देंगे 11 टाइम, 11 इक्वल टू n माइनस 1/2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो इससे n आपका आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 1, n माइनस 1 इंटू 1, n माइनस 1
इक्वल टू 11 इंटू 2 22, n इक्वल टू 22 प्लस 1, n इक्वल टू 23. Then sum of n terms Sn equal to Sn equal to n upon 2 into a plus l equal to, अभी n की वैल्यू आपकी आ गई 23 अपॉन 2 ब्रैकेट a, फर्स्ट टर्म 7 प्लस लास्ट टर्म 84. एस एन इक्वल टू 23 अपॉन 2 इंटू 84 प्लस 7 91. अब ये 91 इंटू 23, 91 इंटू 23, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 9 0 2 इक्वल टू 2093 अपॉन 2 इक्वल टू, वैसे ये भी आपका आंसर है, बट अभी इसको और आपको सॉल्व करना है तो 2 से इसको डिवाइड आप कर देंगे. 2 1 जा 2, 0 9, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 1 इक्वल टू 1046 होल 1/2. ये आपका आंसर आ जाएगा. सेम ऐसे ही आपने पार्ट नंबर सेकेंड एंड थर्ड करने हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. तो इसके लिए आज के लिए इतना ही.